हूँ कि इमरान के साथ तो पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, पार्टी वोट आज पड़े, वोट को वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो भी बिला मुकाबला वजीर आजम है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए नहीं लड़ रहा। आपकी बातें बड़ी खुली हैं, ये इंटरव्यू देखने के बाद पता नहीं वो नाराज हो गए। बहरहाल नहीं ये नाराज, नहीं अच्छा मुझसे नाराज नहीं होते। अजर अमीन शम्स से एक बात हो चुकी है कि अक्सरियती और बड़ी पार्टी एक है और उसका नाम है पीटीआई। जब तक आप इमरान को निकालें बाहर, सारी पार्टियां मुतालबा करें कि इमरान को रिहा करें, हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि नारा लगाएं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। अगर नहीं लगाते तो फिर लंदन प्लान हो ना हो, वह फिर उनकी सियासत झूठ है। क्या इमरान खान करप्ट, गद्दार या दहशतगर्द है? क्या शाह महमूद ऐसा बंदा है, आपको लगता है? आपने तो बड़ा वक्त गुजारा उनके साथ। देखें, एक बात मैं कह सकता हूँ कि वो गद्दार नहीं है, मुहब्बे वतन है। मैं मोटी बात कह रहा हूँ कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा गया तो ये इलेक्शन कहला ही नहीं सकता। ख्वाजा आसिफ साहब एक प्रोग्राम में भी आए तो उन्होंने बात की कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो खान के वफादार नहीं, ये जो उसकी टीम है उसके लोग हैं, जब उन पे वक्त आया नवाज शरीफ साहब पे तो उनका कहना था ख्वाजा आसिफ का कि मैं खड़ा रहा मैदान में, एहसन इकबाल खड़ा रहा, हमने बड़ा मुकाबला किया, बल्कि पता नहीं पिंडी में एक हल्के में इलेक्शन भी वो लड़ना चाहते थे जिस जो बाद में आप लड़े। तो क्या वो वाकई वो लोग सब खड़े रहे उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ जब वो मुश्किल में थे? नहीं, कोई भी खड़ा नहीं रहा था। अब बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, जी उनकी जी आवाज मैं बनता हूँ। मैं ये बिल्कुल सख्त बातें इसलिए करता हूँ कि जहां उनकी आवाज दबा दी गई है उस वक्त मैंने सोचा कि अब मैं बोलूंगा। सही बात, इसमें कोई शक नहीं, आपकी दिलेरी को सलाम है। इमरान खान के साथ वैसे लोग कुछ खड़े हैं सर अभी जेलों में, पंजाब की जो इस वक्त वो खड़े हैं, बहुत खड़े हैं। ये कुछ भी कहे, निशान कोई और दे दें, चीज कोई और दे दें, लोग वो जानते हैं कि उसी इसको वोट देंगे जिधर पार्टी का इशारा है। आपने इतने खुल के बातें की हैं और आप इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, लेकिन आप हमायत कर रहे हैं हक सच की जो आपको नजर आ रहा है हकायक के मुताबिक। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपको नून लीग की तरफ से टिकट जो लग रहा है बाज़ाहिर हो सकता है वो आपको जारी ना करें, और जो इज्जत और मर्तबा आपको उस पार्टी में मिलना चाहिए वो भी आपको जिस तरह इग्नोर किया जा रहा है माजरत के साथ। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ जावेद हाशमी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की सियासत में मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा कोई वाकफियत नहीं रखता। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में एक अरसे से पाकिस्तान की सियासत और बागी के नाम से एक बहुत बड़ा नाम आप जानते हैं। ज़्यादा लंबा इंट्रो मैं करूंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट इनके पास सवालात पे जाऊं, लेकिन इससे पहले अभी जो मौजूदा आज के दिन की सूरत हाल है वो खैबर पख्तूनख्वा में को हाट में तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा शो किया, और ये शो इस वक्त पीडीएम की अगर जमातों के मीनार पाकिस्तान के जलसे के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो बहुत बड़ा शो था। बेतहाशा रुकावटें थी, आप लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पर जिस तरह उनके हालात नजर आ रहे, उसके बावजूद एक कामयाब शो। जमान पार्क के बाहर तहरीक इंसाफ के लोग, लाहौर में पीटीआई की रैली निकलना शुरू होगी, क्या ये खौफ का बुत टूट रहा है या इन्हें स्पेस दी जा रही है? दूसरी तरफ लाहौर में पीपल्स पार्टी का भी एक जलसा हुआ और बदकिस्मती से वो बड़ा नाकाम शो नजर आ रहा था, लोगों की कोई इसमें किसी किस्म की कोई मकबूलियत, कोई किसी की कबूलियत नजर नहीं आ रही थी। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहा है कि ये खबरें दुरुस्त नहीं है। तारीख 2-3 आगे पीछे हो सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि नामजदगी और पेपर्स की जांच पड़ताल और इसके अलावा जो इंतखाबी निशान है खासतौर पर बल्ले का निशान, क्या ये बैलेट पेपर पर मौजूद होगा या नहीं, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान है। निगरान हुकूमत के बहुत से बयान सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मनसूख हो सकते हैं, मुलतवी हो सकते हैं। अभी 4 स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं, ये बड़ा अहम मामला है। इस पे जावेद हाशमी साहब से बहुत सारे सवालात की तरह एक सवाल भी ये भी है। हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर, कैसी है आपकी सेहत इस वक्त? मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। बेहतरीन। अच्छा हाशमी साहब, आपका एक कैरेक्टर जो सामने आया बहुत बड़ा एक बागी के तौर पर, नौजवान आपको पता है आपके इस बागी वो स्लोगन से, आपकी किताबों से, आपके नजरियात से बहुत मुतासिर थे। तो अभी भी आप वो बागी हैं या अब कुछ हालात के साथ कुछ समझौता हुआ, कुछ थोड़े से आप चेंज हो चुके हैं? मैं कोई बागी नहीं हूँ। जी मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूँ। मैं मुल्क के अंदर जो बात करता हूँ, लेकिन वो
दोस्तों ने कह दिया मेरी किताब का नाम दे के हाँ मैं बागी हूँ। वो तो एक मैं अदालत के अंदर बयान दिया जिसपे उन्होंने कहा कि तुमने ये गद्दारी की है, ये बगावत की है। तो मैंने कहा अगर ऐसे ही बागी बनाते हैं तो हाँ मैं बागी हूँ। अब हम्म, उसमें फिर उन्होंने मुझे 23 साल सजा भी कर दी और उम्र कैद की सज़ा थी। उसमें से मैं 7-8 साल जेल में बैठा भी रहा। वो बैकग्राउंड तो इतना है, मैं जी जी, मुझे बागी होने बिल्कुल। का शौक नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूँ, मैं इंतखाबात में बिलीव करता हूँ, मैं मुल्क के मामलात को चलते रहने के हक में हूँ। मैंने किसी से बगावत नहीं की, लेकिन हाँ जो बागी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ते हैं, बार बार तोड़ते हैं, उनके खिलाफ मैंने कहा मैं बागी हूँ। बिल्कुल सही। तो आज के हालात में सर आपको क्या लगता है, क्या आज पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है? क्या आज के हालात में बगावत होनी चाहिए या जो हालात चल रहे हैं सर खम करके इन्हीं हालात को इसी तरह चलने देना चाहिए? देखिए जो हमारे मुल्क की जो चेकर्ड हिस्ट्री है, तारीख जो हमारी है, उसमें हमने बेशुमार दफ़ा गलतियाँ की हैं। आइन को परेकाह की हैसियत नहीं दी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। और शुरू से जब कैद आज़म ने कहा कि यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल, तो कैद आज़म के ये कहने के बाद उन्होंने कैद आज़म को ज़ियारत में बंद कर दिया। अब वहाँ कोई इलाज नहीं था, वो कैद आज़म को कैद किया गया था, वहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। जिसने बात की तो उसको उन्होंने उस आवाज़ को दबा दिया, अपनी मर्जी से मुल्क उन्होंने चलाया, उसकी वजह से वो चल भी ना सका। बिल्कुल। आज के हालात के मुताबिक अगर देखें तो शेख मुजीब को अक्सरियत ने वोट दे दिया था, तो इन्होंने शेख मुजीब को इक़्तिदार नहीं दिया, तो वो लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा के उसी वोट को बांग्लादेश बना दिया। बिल्कुल सही बात है। जैसे अच्छा हाशमी साहब, शेख मुजीब तो पाकिस्तान तोड़ने की बात ही नहीं करता था। हमने पाकिस्तान को तोड़ा, मुजीब का तो हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। तो बिल्कुल सही। बात यह है कि हम अक्सरियत की बात को नज़रअंदाज करते हैं। आज के हवाले से अगर आप देखें, जी जी, इंतखाबात की बात कर रहे हैं, कभी कोई क्वार्ट की बात कर रहे हैं। बात यह है, एक अज़र मिन शम्स एक बात हो चुकी है कि अक्सरियती और बड़ी पार्टी एक है और उसका नाम है PTI। हम्म, उसको आप इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दे रहे, उसके ऊपर पाबंदियां हैं। उसका जो चेयरमैन है वो जेल में बैठा हुआ है। तो ये जो इलेक्शन है, इनको कौन इलेक्शन कहेगा? मुतनाज़ा तो छोड़ें, इनको कोई इलेक्शन कहेगा ही नहीं। जब तक आप इमरान को निकालें बाहर, सारी पार्टियां मुतालबा करें कि इमरान को रिहा करें, हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ रहा था सदर का। जो जहांगीर बदर था वो जेल में था। हमने पहले ये नारा किया हमने कि जहांगीर बदर को रिहा करो, फिर इलेक्शन होने देंगे, वरना हम यूनिवर्सिटी में इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। ये हमारी क्या पार्टी है? क्या इनका वो खुद उन्हें खड़े होकर मियाँ नवाज शरीफ को नारा लगाना चाहिए कि इमरान खान को रिहा करो? वो मुकदमे जो हैं, मुकदमे चलते रहते हैं। मेरे बिल्कुल ऊपर जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, 23 साल का जो सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत भी नहीं ली चौधरी इफ्तार ने। तो जी जी, क्या आज तक वो मुकदमा वापस नहीं लिया? तो मैं इसके बावजूद बाहर बैठा हूँ। ये मुकदमा चलाना इनका मकसूद नहीं होता। बिल्कुल ये 9 बिल्कुल, मई के वाक़यात जो हैं, सज़ा दें फिर। जब आप सज़ा भी नहीं देते और वो उसको इस मकसद के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर पाकिस्तान के लोग जब आपको बिलीव नहीं करते, आपकी बिल्कुल बात को
सच नहीं मानते। उसको बिल्कुल दुरुस्त। रिहा कर दें, शाह महमूद को भी रिहा कर दें, मुकदमा इलेक्शन लड़ने दें। जब 9 मई के वाकयात आज सामने आए, बेशक उसको फिर फांसी दे दें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाशमी साहब यहाँ पे बड़ा अहम सवाल, इमरान खान भी कह चुके हैं कि लंदन एग्रीमेंट जिसकी वो बात करते हैं कि उसके प्लान के अगर आप देखें तो वो तमाम कड़ियां मिलती हैं। अब तक जितने भी मामलात हुए एक-एक चीज उसकी दुरुस्त साबित हुई। उसमें एक बहुत अहम मामला कि इमरान खान को जेल में रखना है, तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, इनके तमाम लोग पार्टी से फारिग करने हैं और उसके बाद इलेक्शन होंगे वरना हम लोग नहीं मानते। अभी मियां साहब ने 2 दिन पहले स्पीच में भी ये कहा कि हम सिर्फ हुकूमत नहीं ले रहे बल्कि अब हम इन लोगों का एहतसाब भी करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये मामला किस तरह हल हो सकते हैं? नहीं, मियाँ साहब ने तो 2-3 फिर बगावत कर दी है। देखिए, मियाँ साहब ने तो कहा कि मुझे जो निकाला था पहले वो बताएं, जो मेरे साथ ज्यादती हुई वो बताएं, उसका पहले एहतसाब हो। जी, अब ठीक। सीधी बात है कि मियाँ नवाज शरीफ का के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि नारा लगाएं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। अगर नहीं बिल्कुल। लगाते तो फिर लंदन प्लान हो ना हो, वह फिर उनकी सियासत झूठ है, सच नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। आप बड़े ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी आपका खान साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा, 190 मिलियन आपको पता है उनके ऊपर केस भी है, करप्शन का साइफर है, गद्दारी का मामला है, निकाह इद्दत का मामला है। क्या इमरान खान करप्ट, गद्दार या दहशतगर्द है? क्या शाह महमूद ऐसा बंदा है? आपको लगता है? आपने तो बड़ा वक्त गुजारा उनके साथ। देखें, एक बात मैं कह सकता हूँ कि वो गद्दार नहीं है, मुहब्बे वतन है। बाकी बातें मुझे, मैं जानता ही नहीं हूँ। अब वह एक जो 190 उसके है पाउंड्स का मसला, मैं तफसीलात नहीं जानता। जी, जी, ठीक वो है, ठीक चलने है। चाहिए केस उन पे। अगर बिल्कुल उन्होंने सही। किया है तो वो पैसे उनसे रिकवर करने चाहिए। मुझे से ये सर्टिफिकेट मुझसे ना मांगे कि बिल्कुल वो सही, ठीक। करप्ट हैं या नहीं है, मैं जी, जी, नहीं ठीक। दूंगा। मैं दुरुस्त। किसी के जब जानता कुछ नहीं हूं तो कैसे दूंगा। नहीं, मैं ठीक है, बिल्कुल आपको सिर्फ, इन्फॉर्मेशन नहीं मैं है। दुरुस्त। मोटी बात कह रहा हूं कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा गया तो ये इलेक्शन इलेक्शन कहला ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। अच्छा हाशमी साहब, अभी ख्वाजा आसिफ साहब एक प्रोग्राम में भी आए तो उन्होंने बात की कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो खान के वफादार नहीं, ये जो उसकी टीम है उसके लोग हैं। जब उन पे वक्त आया नवाज शरीफ साहब पे तो उनका कहना था ख्वाजा आसिफ का कि मैं खड़ा रहा मैदान में, एहसन इकबाल खड़ा रहा, हमने बड़ा मुकाबला किया। बल्कि पता नहीं पिंडी में एक हल्के में इलेक्शन भी वो लड़ना चाहते थे जिस जो बाद में आप लड़े। तो क्या वो वाकई वो लोग सब खड़े रहे उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ जब वो मुश्किल में थे? नहीं, कोई भी खड़ा नहीं रहा था। देखें, कितना आदमी मुकाबला कर सकता है। ख्वाजा आसिफ तो, हामिद भी बेचारा, आज कोई बात बताए ना, उसके घर में मुझे बैठ के कहा कि मैं इस सियासत में मैं सियासत के करीब ही नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ दुबई। अच्छा। और दुबई में जाके उन्होंने मुलाजमत कर ली। फिर जब अच्छे हालात बन गए तो वो वापस आ गए। आसन इकबाल मेरा भाई है, वो मदीना में, उन्होंने कहा जी मुझे नौकरी मिलती है, मैं भी जा रहा हूँ। सब चले गए। किसी ने जब प्रेशर आता है, मैं ये कहता हूँ कि आप एक दूसरे को ये ताने ना दें। तहरीक बिल्कुल सही। इंसाफ, ये बात ताना उनका सही है। तहरीक इंसाफ का कोई लीडर खड़ा ही नहीं हुआ। एक बात करते हैं तो वो पकड़ के उनको अंदर ले जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी तोड़ रहे हैं। तो वो कौन सा कैडर था जो तैयार किया इमरान खान ने? वो जी। सारे भाग गए। अब बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ, जी, जी, उनकी जी। आवाज मैं बनता हूँ। मैं ये बिल्कुल सख्त सही। बातें इसलिए करता हूँ कि जहाँ उनकी आवाज दबा दी गई है, उस वक्त मैंने सोचा कि अब मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल उनको दुरुस्त। बोलना चाहिए था, वो तो बिल्कुल बैठ सही। गए। अरूज अब में तो ये वाकई सारे जितने इकट्ठे हो नए जाते हैं। जी, वकला हैं बेचारे, शेर अफजल जो है वो कोशिश कर रहा है या दूसरे कर रहे हैं, जो जी, जी। असल जिनको नवाज, जिसमें इमरान खान का जिनके ऊपर तकिया था, वो तो मम्मी डैडी पार्टी बन गई। इमरान इसके बैठा है, बाद। कोई उसके लिए जुलूस भी नहीं निकालता, तो कोई को उसके लिए बात इंटरव्यू भी नहीं देता। मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं, आपकी दलेरी को सलाम है। इमरान खान के साथ वैसे लोग कुछ खड़े हैं सर अभी जेलों में पंजाब की जो इस वक्त वो खड़े हैं, बहुत खड़े हैं। जी, जी, ये ऐसी बात नहीं है, मैं तो जी,
ओवरऑल बात जनरल कर रहा बात था। जी, जेलों अवाम में भी खड़ी बैठे हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन जो उसके साथ बता रहा हूँ हाँ, कि इमरान के साथ तो पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। पार्टी बिल्कुल, वोट आज पड़े, वोट को वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो भी बिला, बिला मुकाबला वजीर आजम है। आप माशाल्लाह इतनी दिलेरी से बोल रहे, इतने दबंग अंदाज में बोल रहे हैं, इस वक़्त तो कोई बंदा बात करने को जैसे भी आपने खुद कहा डर रहे हैं लोग, तो आपके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, आपको भी कहीं ऐसा ना हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, कोई नून लीग की तरफ से नोटिस मिल जाए, आप कुछ ऐसा नवाज शरीफ से नाराज़ बात हो जाए? सुनी, बात सुने। पहली बात तो यह है कि मेरा मैं इमरान खान के दौर में मेरा यहाँ पे कंट्रोल शेड तोड़े गए 8-9 करोड़ के, 6-7 करोड़ की कार्टन फैक्ट्री तोड़ी गई इमरान खान के दौर हुकूमत में। फिर मियाँ नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में, शहबाज साहब के दौर में मेरे अजीजों की जमीनें छीन ली गई। मुझे मुझे तो कभी किसी ने बख्शा ही नहीं है। और फिर हुँ, मैं कहता हूँ ये उन्होंने नहीं किया था, ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया था सारा कुछ। मेरे वहाँ मेरे अजीजों के शादी घर, उनके स्कूल, उनको सारे दे गए, हमारे घर स्मैश कर दिए गए। वो अभी पड़े हुए हैं, आके देखें, एक छोटा सा गजा है, वो गजा पड़ा हुआ है 2 साल से, सारे पड़े हुए हैं। मतलब ये हमारा क्या कर लेंगे हम? मैं 50 साल बल्कि 55 साल से ये जंग लड़ रहा हूँ। 1964 में पहली दफा अयूब खान के खिलाफ मैं जेल में बैठा था, जब अभी मेरी उम्र ही 14-15 साल थी। तो इसलिए हुँ, वो ये बात छोड़ें, वो मैं सामना कर लूंगा जो कुछ उन्होंने करना है। जरूरत भी जी, नहीं जी, है मुझे पकड़े, जरूरत भी नहीं बिल्कुल है। सही। और मुस्लिम लीग के अंदर ये मुस्लिम लीग कभी मुझे शो काज नोटिस दे सकती नहीं है। मैं आपको बता हुँ, रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ ने को मैंने जाते ही कहा कि मियाँ साहब आपने मुझे पार्टी से क्यों निकाला। तो यहाँ साद रफीक साहब भी बैठे थे, परवेज रशीद साहब भी बैठे थे। इन सब ने कहा मियाँ साहब कटिया तुसी सी, कटिया तुसी सी। हुँ, तो मैं तो अच्छा, साफ बात हर एक से करता हूँ। मेरे लिए कहीं कोई साफ कॉर्नर नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह ताबेदारी नहीं कर सकता। जब जो सच बात होती है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी ड्यूटी है, मैं वो ड्यूटी दूंगा। उसके लिए मुझे बिल्कुल सही, वो कोई जो इकदाम वो कर सकते हैं करें। पर अभी बिल्कुल आप सही। ये कहते हैं 4 साल तक मेरी बात को किसी मीडिया पे आने भी नहीं दिया गया। ये तमाम हुँ, लीडर तो खुश थे और कर रही थी मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट। किसी ने बात भी की कि यार उसका घर गिरा दिया आपने, उसकी बेटियों के स्कूल गिरा दिए आपने, उसके दामादों का मेरा 7.5 लाख महीने का किराया था इन चीज़ों का। एक दिन हुँ, वो बंद कर दिया उन्होंने। तो क्या हुआ? 7.5 लाख के लिए, महीने के किराए के लिए मैं जिंदा हूँ? नहीं, बड़ी बात है। मैं जंग लड़ता हूँ। तो ये ठीक है हुँ, कि वो मुझसे चीज़ें कम होती जाती हैं, चीज़ें छीन लेते हैं। अगर उसे जो मेरी ज़राए आमदनी थे उसको ये स्क्वीज कर देते हैं। हुँ, परवेज मुशर्रफ ने तकरीबन 8 साल मेरा पानी बंद किए रखा मेरी ज़मीनों का। तो क्या क्या मैं सरेंडर कर देता? नहीं बड़ी किया, बात। जेल में बैठा। नहीं, इसी वजह से आपकी इज़्ज़त है सर, इसमें तो कोई शक नहीं, आपकी कुर्बानियाँ हैं। मैंने शुरू में बताया, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब लोग जानते हैं। मियाँ साहब ने 3 मर्तबा डील की, खान साहब के पास भी ऑप्शन मौजूद है। क्या ये आसान काम नहीं, खान भी डील करके चला जाए लंदन, आराम से वहाँ 3-4 साल बाद वापस आ जाएँ? आपके ख्याल में देखिए, सीनियर मैं सियासतदान इस वक्त जो कौम खड़ी है इमरान खान के साथ, हालांकि इमरान खान के पास ऑप्शंस ये नहीं है, वो तो सियासत छोड़नी पड़ेगी उसे मुकम्मल। मियाँ साहब के पास ऑप्शन थी, फिर भी वो जंग लड़ते रहे, वो वापस भी आ जाते हैं। सही बात इमरान के पास ऑप्शन नहीं है, और है। कौम उनके स्टैंड को अप्रिशिएट कर रही है। अगर वो जाके बच्चों के पास बैठ जाएंगे तो उनका तो कहीं नाम भी नहीं होगा। खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और इस उम्र में कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सही ये बात। देखें, जो आपकी मुल्क की सियासत है,
उसके अंदर आज मैं आवाम से में से हूँ। मैं कल भी 55 आदमियों से पूछा कि सच्ची बात बताओ वोट किसको दोगे। 53 ने कहा कि जितने आप जिसको कहेंगे, मैंने कहा ये झूठ मत मारो, ये मुनाफत ना करो, मुझे कसम उठा के कहो दिल की बात, किसको दोगे। 53 ने कहा इमरान खान को, ओह! और एक ने कहा नौजवान ने कि मैं दूंगा मियां नवाज शरीफ को। अच्छा, तो चले एक उसके बाप ने कहा कि हाँ जी ये मेरी वजह से कह रहा है, मैं ही इमरान खान को दूंगा। तो बेटे ने कहा फिर मैं क्यों दूंगा मियां नवाज शरीफ को, मैं भी ये एक सूरत हाल पैदा देहातों के अंदर हुई पड़ी है। तो फिर उसके अंदर उस पार्टी को आप इलेक्शन में हिस्सा न लेने दें या पाबंदियां लगाएं, तो कौन सा दुनिया का कानून कहेगा कि ये इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। अगर हाशमी साहब ये बना लेते हैं फिर भी फार्मूला, जिस तरह इंटरनेशनल प्रेशर भी है, कहा जा रहा है कि क्योंकि खान की मुखालिफत इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे भी जो ममालिक है वो साथ नहीं है, यूक्रेन का मामला हो या आपको पता है इससे पहले मिडल ईस्ट का मामला, अगर ये किसी सूरत में ऐसा फार्मूला बनाते हैं कि इस्तेकाम पार्टी को, पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे के कौमी हुकूमतनामा बना लेते हैं, तो आपके ख्याल में वो चलेगी? नहीं, वो पहले तो ऐसा होगा नहीं। ये इंतखाबात शेड्यूल देने के बावजूद भी ये इंतखाबात बगैर इमरान खान के करा नहीं सकते। आज जो अच्छा। करार की बात आप कर रहे हैं, जब इलेक्शन होगा, अगर पंजाब की बात बताऊं आपको, वो पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर लेंगे, इलेक्शन नहीं करा सकते, वो फिर अच्छा, पोस्टपोन करना पड़ेगा इनको। ये उसके आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। फार्मूले नहीं चलेंगे अभी। अगर इन्होंने फार्मूलों के साथ चलाना था, वो दौर चला गया। अब इनको या अपनी हुकूमतें वैसे तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट चला सकती है, और 10 साल भी चला सकती है, वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान यकीनन होगा। जैसे बांग्लादेश बना, वो ठीक रह रहे हैं, और बलूचिस्तान के लोग भी नहीं साथ रहना चाहते अब। तो पंजाब के लोग पहली दफ़ा वो उठ के इस इलेक्शन को नहीं होने देंगे, वो पोलिंग स्टेशन को आग लगा देंगे, उनको नहीं रोक सकते आप, तादाद इतनी है। मैं आपको मैं नहीं बिलीव करना इन चीज़ों को, अल्लाह करे एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर ले, लेकिन मैं जो जानता हूँ, जो मैंने देखा है ज़िंदगी में, उसका निचोड़ ये है कि ये इलेक्शन बगैर इमरान खान के हो ही नहीं सकते, हुकूमत चला बिल्कुल, ले। बिल्कुल, बिल्कुल आप एक बहुत बड़ा विज़न है, पाकिस्तान की सियासी तारीख है, किताब है, इसमें कोई शक नहीं। जो बातें आप कह रहे हैं, आपने 1971 भी देखा, उससे पहले तमाम मार्शल लॉ भी देखे हुए हैं, तो आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी सर जो देखा जाए तो ये बल्ले के निशान को अगर किसी तरह टैक्स तो ये कर रहे हैं, हर तरफ 223 बंदे इन्होंने तोड़ लिए पार्टी के, इसी तरह लोगों को जहाँ-जहाँ अभी 2-4 लोग और किडनैप किए इन्होंने टेक्सला से, और वो पार्टियां बदल रहे हैं, तो ये काम तो करते जा रहे हैं। अगर बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से हटा देते हैं एन इलेक्शन के करीब, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में, इमरान खान को फिर भी इजाजत हो? मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊँ, ये पहले हुआ है, पीपल्स अच्छा। पार्टी को ज़िया-उल हक के दौर में बैन कर दिया गया, और कहा पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शन करा लेते हैं। बिल्कुल। उनको जो पार्टी का निशान है, जब पार्टी बैन हो चुकी थी, तो उन लोगों ने ये किया कि दोस्त अवाम दोस्त का की इस्तलाह कर दी, और उसके ऊपर वो ज़िले कौंसिल के मेंबर बन गए। पंजाब के 36 ज़िले हैं, तो पंजाब के 28 ज़िलों में अवाम दोस्त जीत गए, फिर उनको निकालना पड़ा अदालतों के जरिए। यही मुल्तान में हामिद रज़ा गिलानी बन गए थे अवाम दोस्त के नाम के ऊपर, चेयरमैन से लेके उनको नाअहल करार दिया गया, तो फ़खर इमाम साहब चेयरमैन बने। तो ये कुछ भी कहे, निशान कोई और दे दें, चीज़ कोई और दे दें, लोग वो जानते हैं कि उसी इसको वोट देंगे जिधर पार्टी का इशारा है। बिल्कुल सही। अच्छा हाशमी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप अभी जो बातें कर रहे हैं इतनी
तगड़ी बातें आपने इतने मतलब आमतौर पे आपको पता है लोग लगी लिपटी बातें करते हैं, खुल के नहीं करते। आपने इतने खुल के बातें की हैं और आप इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, लेकिन आप हमायत कर रहे हैं हक सच की जो आपको नजर आ रहा है हकायक के मुताबिक। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपको नून लीग की तरफ से टिकट जो लग रहा है बाज़ाहिर हो सकता है वो आपको जारी ना करें और जो इज्जत और मर्तबा आपको उस पार्टी में मिलना चाहिए वो भी आपको जिस तरह इग्नोर किया जा रहा है माजरत के साथ, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ आपको दोबारा नहीं ज्वाइन करनी चाहिए? दोबारा ये दरवाजे खुले होने चाहिए आपके लिए, आप उनके साथ नहीं, दोबारा मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरी एक उम्र गुजर गई है, मैं कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। जो उनका आईनी हकूक है उसकी जंग लड़ना मुस्लिम लीग में भी बैठे हुए नवाज शरीफ पे भी फर्ज है, मुझ पे भी। अगर उनके आईनी हकूक की हम सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर ना हम पॉलिटिशियन हैं, ना हम पाकिस्तानी हैं, ना हम पाकिस्तान के आइन में बिलीव करते हैं। उठ के नारा लगाना चाहिए कि रिहा करो इनको, कहा ले आओ इलेक्शन में सामने, हार जाएंगे क्या हुआ। तो इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, जीतने के लिए नहीं लड़ रहा। ये तो इत्तेफाक है कि उस हल्के में किसी पार्टी के पास मौसर कैंडिडेट नहीं है। अब वो देना चाहते हैं जहांगीर तरीन साहब को टिकट वहाँ की, तो वो यहाँ से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। उनके पास दौलत ज़रूर है लेकिन मुस्लिम लीग का कोई मौसर कैंडिडेट है ही नहीं। वो ना मौसर अगर नहीं है तो फिर मुझे दे दें, वो फिर भी मुझे नहीं देंगे। अगर जो मैं लड़ रहा हूँ मैं भी इस किसी पार्टी के डिसिप्लिन को नहीं तोड़ रहा। पहले चौधरी निसार 6 दफा 5 दफा MPA का टिकट लड़ा है, गाय के निशान पे, फलां निशान पे। उसको कभी इन्होंने नोटिस नहीं भेजा, बल्कि उसको वजीर पेट्रोलियम भी बनाया, वजीर दाखिला भी बनाया। कोई इतराज तो फिर मेरे ऊपर क्यों कैसे इतराज करेगी मुस्लिम लीग? नहीं आप बड़ी खुली बातें कर रहे हैं आपकी बातें बड़ी खुली हैं। ये इंटरव्यू देखने के बाद पता नहीं वो नाराज हो गए। नहीं, मुझसे नाराज नहीं होते। अच्छा नहीं होते। वो किसी के लाडले हो ना हो, मैं इन सब का लाडला हूँ। अच्छा ठीक है, आपके पास चांस है। अच्छा हाशमी साहब ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट को अभी आप जो देख रहे हैं हालात, इन हालात में आपको मशवरा देना चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकालें ताकि तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर हो? एस्टेब्लिशमेंट ही इस वक्त भी ताकत उन्हीं के पास है। मैं तो आज कर रहा हूं कि इन सब की सपोर्ट के बगैर वो इस मुल्क को 10-15 साल और भी चला लेंगे, लेकिन पहले भी चलाया है। पाकिस्तान ने उसमें लूज किया है। हमारी टके की हैसियत पाकिस्तान की नहीं रह गई। हम एक एक मुल्क में कशकोल लेके जाते हैं। कोई कहता नवाज शरीफ जाता है, शहबाज शरीफ जाता है, इमरान नहीं गया था। इमरान भी गया था क्योंकि पल्ले कुछ है नहीं। पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। फिर अगर उसी तरीके से इन्होंने 15 साल चला लिया तो चल जाएगा। इनको पैसे भी कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। हमारा जोग्राफिया इतना मजबूत है पाकिस्तान का, इंडिया भी यहाँ घुटने टेक के आएगा अगले 2-3 सालों में। सऊदी अरब भी डॉलर दे रहा है। मीशत का एक दफा बेहतरी मीशत के अंदर भी आई हुई है। कहेंगे हम चलाएंगे, लेकिन वो ये चलाने वालों ने ये जो हल निकाला है ये पाकिस्तान को डुबोने का हल है। ये मसाइल का हल नहीं कर सका, इसलिए ये खुद आगे बढ़े। उनके लिए सबको बिठाएं और कहें जी दरवाज़ा बंद है, आप फैसला करें, जो करेंगे हम कबूल करेंगे। यही फ्रांस की 21 हुकूमतें बदल गई थी 12 सालों में, लेकिन फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी ने, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जो आदमी 9 दिन के लिए भी वजीर आजम है हम उसी का हुक्म मानेंगे। फिर पाकिस्तान फ्रांस आज दुनिया की ताकतवर तरीन दौर में खड़ा है, वरना वो एस्टेब्लिशमेंट ले लेती, फ्रांस के टुकड़े हो चुके होते, मौजूद भी ना होता। बिल्कुल सही। हाशमी साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी अहम जो मालूमात दी हैं, उम्मीद है ये व्यूअर्स तक पहुंचेंगी और वो समझेंगे इस सारे मामले को। अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे।
आप जैसे बुजुर्ग सियासतदान अब पाकिस्तान को जरूरत है जो बैठ के मशवरे कम से कम दें, कोई सुने ना सुने उसकी मर्जी है, आपकी मैं बड़ी मैं मेहरबानी। मैं इतना बुजुर्ग भी नहीं हूँ। नहीं नहीं मैं जवान हूँ, अभी तक नौजवान तो नहीं, अल्लाह ताला जवान आपको, हूँ। जी अल्लाह आपको सेहत दे, आपको कायम दायम रखे, अपना खास ख्याल रखें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जुड़े रहेंगे सर, बहुत शुक्रिया।